नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निमिया घाट के मधुपुर में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हुई हत्या। बस में चढ़कर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लूटपाट कर भाग निकले अपराधी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वैलेंटाइन डे पर शहर में रहा उत्साह का माहौल। फूलों की हुई जमकर खरीदारी। इधर खंडोली में बजरंग दल ने मचाया उत्पात। प्रेमी जोड़ों को खदेड़ा। पुलिस की मौजूदगी से मामला हुआ शांत। एबीवीपी ने पुलवामा के शहीदों के सम्मान में निकाला कैंडल मार्च। टावर चौक पर दी श्रद्धांजलि। इधर दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड पर भी जाहिर किया आक्रोश। और कबीर ज्ञान मंदिर में सद्गुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। समाधि पूजन के साथ साथ लगा रक्तदान शिविर। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान। और अब खबरें विस्तार से। निमिया घाट के मधुपुर के पास मास्क पहने अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े कोलकाता से नवादा जा रही दयाल नामक यात्री बस में सवार नवादा निवासी स्वर्ण व्यवसायी अभय कुमार को बस से उतारकर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बस चालक ने तुरंत ही घायल को डुमरी के मीना जनरल अस्पताल लाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल गिरिडीह में कराया गया और फिर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। निमिया घाट के मधुपुर के पास अपराधियों ने बस से उतारकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि अज्ञात अपराधियों ने कोलकाता से नवादा जा रही दयाल नामक यात्री बस में सवार एक व्यक्ति को बस से उतारकर गोली मार दी। बताया जाता है कि बिहार के नवादा के रहने वाले अभय कुमार अपने मित्र की शादी के सामान की खरीदारी कर कोलकाता से वापस नवादा लौट रहे थे। इसी दरमियान रविवार की अहले सुबह निमिया घाट थाना क्षेत्र के मधुपुर के पास मास्क पहने अपराधियों ने बस को रोककर अभय कुमार को गोली मार दी तथा उनके पास मौजूद सामान लेकर चलते बने। बताया जाता है कि अभय अपराधियों से अनुनय विनय कर रहे थे, लेकिन अपराधियों ने उनकी एक भी नहीं मानी और उनके छाती पर पिस्तौल से गोली चला दी। इस घटना से अन्य बस यात्री भी दुबक गए और अपराधी घटना को अंजाम देते हुए भाग निकले। घटना के बाद बस चालक ने तुरंत ही घायल को डुमरी के मीना जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक बिहार के नवादा के रहने वाले थे और जेवर व्यवसाय का काम करते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुँचे, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंप दिया गया। गाड़ी में आया, गोली मार दिया। कौन सी बस थी? दयान एंड कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कोलकाता से कहाँ जा रहे थे? नवादा। बस में ही अपराधी थे क्या? जानकारी हम तो सोए हुए थे, तो गाड़ी वाला ही बोलेगा, गाड़ी वाला बोल रहा था कि बस ही में थे। बाद में जब हम निकले तो हम तो 100 नंबर पर डायल भी बहुत किए हम सुबह इतना डायल किए, लेकिन कि लगा ही नहीं। एक बार बोला धन्यवाद पुलिस में स्वागत है, फिर बोला 9 पर डायल किए, बात हो जाएगा। 9 डायल किए तो फोन किया, नहीं लगा। अभी नकाब लगाया? हाँ, मास्क भी चलता भी वही है। हथियार था सभी के पास? सबके पास था कि नहीं, लेकिन जो था उसके पास तो था। जिनकी मौत हुई वो कौन है आपके? मेरे फ्रेंड है। फ्रेंड है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? नवादा। कुछ बोल भी रहे थे अपराधी? नहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या क्या छीनते हुए? तो बैग में भी सर सामान था, साड़ी उड़ी था, लहंगा था। कितना का सामान होगा? 1.5-2 लाख रुपये। राजधनवार थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी विजय सिंह ने विस्फान कर अपनी लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि विजय का विवाद उसकी पत्नी के साथ हुआ था, जिसके बाद पत्नी मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद विजय ने विस्फान कर लिया। राजधनवार थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी विजय सिंह ने विस्फान कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मंझलाडीह निवासी 45 वर्षीय विजय सिंह का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने मायके चली गई। बताया गया कि पत्नी के मायके जाने के बाद विजय ने शराब का सेवन किया और फिर विस्फान कर लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ घर है? कौन सा थाना? क्या हुआ था? पति पत्नी में विवाद होता था, उसके बाद ये भोजन के लिए कब खाया था? कल शाम 5 बजे। नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास दो टोटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे एक टोटो का शीशा पूरी तरह से टूट गया। घटना को लेकर दोनों टोटो चालक आपस में उलझ पड़े थे, जिसके बाद उक्त स्थान पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ऑटो चालकों के बीच सुलह समझौता करवाया। नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक पर दो टोटो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में एक टोटो का शीशा पूरी तरह टूट गया। यहां एक्सीडेंट देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं बगल में तैनात पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और दोनों टोटो को सड़क से किनारे करवाया। घटना को लेकर दोनों टोटो चालक आपस में उलझ पड़े थे। पुलिस ने दोनों के बीच सुलह करवाया और शीशा लगा देने की बात पर दोनों के बीच समझौता हुआ। घटना की वजह से यहां कुछ देर के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। चैताडीह निवासी टोटो चालक खुर्शीद आलम के साथ पचंबा स्थित टोटो एजेंसी में बैटरी देने के सवाल पर मारपीट हुई, जिसमें वह घायल हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना को लेकर पचंबा थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। चैताडीह के रहने वाले टोटो चालक खुर्शीद आलम के साथ पचंबा में मारपीट हुई। घटना में वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि उसके टोटो की बैटरी खराब होने पर वह पचंबा स्थित टोटो एजेंसी पहुंचा, जहां बैटरी देने के सवाल पर कहा सुनी हुई, जिसके बाद इसे मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि खुर्शीद आलम ने कुछ दिन पहले ही पचंबा के एक शोरूम से टोटो खरीदा था। टोटो की बैटरी खराब हो जाने के कारण ये उसे बदलवाने शोरूम गया था। आरोप है कि दूसरी बैटरी देने के बजाय इसके साथ मारपीट की गई। आसपास के लोगों ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। फिलहाल इस घटना को लेकर पचंबा थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। मोहम्मद खुर्शीद, कहाँ घर है? चैताडीह। क्या हुआ था? वही गए थे बैटरी के विषय में बोलने के लिए, बोलवाए थे। उसी बीच में गए, बोले कि जा रहे बात कर लेंगे, देखो क्या बोलता है नहीं बोलता है, तो फिर हम घर से आदमी यार सब जाएंगे। उतने ही बीच में सुनते मारपीट किया, पकड़ धाकड़ किया और ईटा पत्थर से चला के मारा है। कौन लोग मारा है? वही विपिन लोग मारे हैं, उसका पूरा आदमी, घर वाला आदमी लोग। सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर नवडीहा ओपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने मोटरसाइकिल से ओपी क्षेत्र के सभी गांवों में घूम कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कहा कि पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था को लेकर रविवार को नवडीहा ओपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च नवडीहा ओपी प्रभारी सरोज सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान ओपी क्षेत्र में घूमकर लोगों को शांति से पूजा करने का संदेश दिया। इस क्रम में सभी गांवों में घूमकर विधि व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। मौके पर पुलिस जवानों का काफिला मोटरसाइकिल से नवडीहा, सियाटाड़, गोरो, चौरगता, चिलगा, कुरहो बिंदो, मलुआटाड़ सहित कई जगहों पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। इस बाबत ओपी प्रभारी ने कहा कि निर्भय व शांति पूर्वक पूजा का आनंद लें। पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मार्च में पुलिस अवर निरीक्षक नरेश कुमार महतो, रोहित दांगी, सिपाही विकास कुमार, मनोज यादव, नंद कुमार मेहता सहित कई लोग शामिल थे। वैलेंटाइन डे को लेकर गिरिडीह में खासा उत्साह देखने को मिला। न सिर्फ प्रेमी जोड़ों ने फूलों की खरीदारी की, बल्कि विवाहित जोड़े और बच्चे भी काफी उत्साह के साथ अपने चाहने वालों के लिए फूलों की खरीदारी करते नजर आए। इधर बजरंग दल का शहरी क्षेत्र में सख्त पहरा था, जिससे दुकानदारों में मायूसी दिखी। वैलेंटाइन डे को लेकर गिरिडीह में खासा उत्साह देखने को मिला। इसको लेकर फूलों की खरीदारी भी जमकर हुई।
हालांकि फूल और गुलदस्ते की खरीदारी सिर्फ प्रेमी जोड़े ही नहीं कर रहे थे, बल्कि विवाहित जोड़े व बच्चे भी अपने माता पिता और अन्य शुभेच्छुओं को देने के लिए फूल खरीद रहे थे। फूल और गुलदस्ते आदि की खरीदारी के लिए कचहरी चौक के आसपास दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रही। काफी संख्या में लोगों ने यहां पहुंचकर मनचाहा फूलों का गुलदस्ता खरीदा और अपने अपने रास्ते हो लिए। इस दौरान कुछ लोगों ने बड़ी बेबाकी से कहा कि वे लोग इजहारे इश्क के लिए ही फूल खरीद रहे हैं। हालांकि इस बार शहरी क्षेत्र में बजरंग दल का सख्त पहरा लगा हुआ था, जिससे अन्य वर्षों की तुलना में फूलों की खरीदारी कम हुई। ऐसे में दुकानदार मायूस दिखे। इस बाबत दुकानदारों ने कहा कि अन्य वर्षों की तुलना में फूलों की खरीदारी इस बार कम हुई है। नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। अब भाभी को देना है, घरवाली को देना है, जरूरी है कि किनका गाड़ी है जी? नगर निगम। किस वाइफ के लिए क्या आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं? हाँ, कैसे विश करेंगे? किसी को दे के विश करेंगे और क्या। ये फूल हम अपने गर्लफ्रेंड के लिए हैं, अपने गर्लफ्रेंड के लिए हैं और आज वैलेंटाइन डे है। आज हम प्रपोज करने वाले हैं, अपने जीवन साथी को चुनने वाले हैं। आज वैलेंटाइन डे का जिस तरह हर साल बाजार रहता था, इस बार तो वैसा नहीं है। पुलवामा हत्याकांड को लेके और कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग के कारण उस टाइप का बाजार नहीं है, पर फिर भी ठीक है। मतलब कुछ बिक रहा है, कुछ 25% बाजार है, पहले से बहुत कम है। आज वैलेंटाइन दिन का दिन में थोड़ा मार्केट बाजार डाउन है, थोड़ा पुलवामा का उसके वजह से ही बाजार डाउन रहा हम लोग का, और 50% बिक्री है। थोड़ा जो हुड़दंग कर रहा है भाई लोग, उसके थोड़ा डर से पब्लिक फुल कम ले ही रहा है, उसके वजह से थोड़ा बाजार डाउन है। वैलेंटाइन डे को लेकर बजरंग दल के युवाओं ने खंडोली पर्यटन क्षेत्र में हंगामा किया। इस दौरान प्रेमी जोड़ों की फजीहत की गई। बाद में पुलिस की तत्परता से हंगामा कर रहे युवाओं को वहां से हटाया गया। वैलेंटाइन डे का विरोध करने निकले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खंडोली पर्यटक स्थल में जमकर हंगामा किया। हालांकि तुरंत ही पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत करवाया और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्यार में पहरा लगाने के लिए कथित रूप से बजरंग दल के दर्जनों लोग खंडोली पर्यटन क्षेत्र में पहुंचे और यहां बैठे युवक युवतियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। मौके पर 1-2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। बताया गया है कि खंडोली में पहुंचते ही बजरंग दल के लोग जमकर नारेबाजी करते हुए इधर उधर घूमने लगे और जहां भी युवक युवती एक साथ बैठे मिले उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
एबीवीपी गिरिडीह इकाई के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक पुलवामा अटैक में हुए शहीदों की याद में एक कैंडल मार्च किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिल्ली में रिंकू शर्मा के हुए निर्मम हत्या की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। एबीवीपी गिरिडीह इकाई के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च कर पुलवामा अटैक में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन किया गया। कैंडल मार्च के बाद टावर चौक में मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में रिंकू शर्मा के निर्मम हत्या की निंदा करते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जय श्री राम बोलने पर मासूम नौजवान की हत्या दरिंदों द्वारा कर दी जाती है, जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर दरिंदों को भारत सरकार जल्द से जल्द फांसी की सजा नहीं दिलवाती है तो अभाविप पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। कार्यक्रम में अभाविप के जिला संयोजक कुमार गौरव, आशीष सिंह, अक्षय कुमार, राहुल बर्नवाल, उज्जवल तिवारी, खुशी गुप्ता, अंकित राज, शशिकांत वर्मा, रोशन राय, कुंदन पांडे, भोला राम, सूरज तिवारी, जीवन कुमार, पोखन यादव, रोहित बर्नवाल आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज से 2 साल पहले आज ही के दिन में हमारे पुलवामा में भारतीय सैनिक के जिस तरीके से देशद्रोहियों द्वारा एकदम छिप के अटैक किया गया था, उनको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। उनके साथ साथ हमारे 2-3 दिन पहले की जो घटना हुई है रिंकू शर्मा हमारे भाई के साथ, जो एक सुनने में आया है कि जो राम मंदिर का चंदा लेकर वो गए हुए थे, तो इसके लिए उनकी हत्या हुई, जो कि बहुत ही दुखद है हमारे लिए। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इससे जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा इस देश में ना हो सके। और मैं जितने भी हमारे सैनिक उस दिन शहीद हुए थे उनके लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रोटरेक्ट क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा वैलेंटाइन डे को रोटी डे के रूप में मनाया गया। क्लब के लोगों ने प्यार बांटते चलो अभियान के सहयोग से भंडारीडीह के समीप रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर और बस पड़ाव स्थित वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों और वृद्धों के बीच भोजन का वितरण किया और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। रोटरेक्ट युवा ग्रेटर ने गिरिडीह में वैलेंटाइन डे को रोटी डे के रूप में मनाया। इस दौरान गरीबों के बीच रोटी की थाली परोसी गई। एक तरफ जहां लोग वैलेंटाइन डे के उत्साह में डूबे थे, वहीं दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति से इतर रोटरेक्ट ग्रेटर के युवा भंडारीडीह के समीप रोटरी आई हॉस्पिटल के बाहर रोटी डे मना रहे थे। बताया गया कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रोटरेक्ट क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा के द्वारा गरीबों, जरूरतमंदों व वृद्धों के लिए भोजन की थाली की व्यवस्था की गई थी। क्लब के द्वारा प्यार बांटते चलो अभियान के सहयोग से गरीबों व जरूरतमंदों को यहां भोजन कराया गया। वहीं बसपड़ाव रोड स्थित ओल्ड एज होम में भी वृद्धों को भोजन परोसा गया। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अभिनय कुमार ने बताया कि प्यार बांटते चलो के सौजन्य से रोटरी क्लब के समक्ष और वृद्धा आश्रम में लोगों को भोजन कराया गया। इधर सचिव अविनाश लहरी ने बताया कि इन लोगों ने वैलेंटाइन डे को रोटी डे के तौर पर मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्लब के पूर्व अध्यक्ष निशांत गुप्ता, शिवनंदन कुमार, अभिषेक साव, अजय कुमार, आकाश आजाद, प्रियंका शक्ति, राहुल कुमार व रोटरी ग्रेटर के विकास सिन्हा आदि का सराहनीय योगदान रहा। रसगुल्ला के लेते हैं, इधर से ले ले जाए।
14 फरवरी के दिन रोटरी क्लब ग्रेटर यूओ के तरफ से पुलवामा में हुए शहीदों के नाम आज याद पे उनके याद पे क्लब की ओर से गरीबों को रोटी डे मनाया जा रहा है, उनको खिलाया जा रहा है गरीबों को। गिरिडीह जिला कबड्डी संघ की एक बैठक बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक के दौरान 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका खेल का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में गिरिडीह वासियों से सहयोग की अपील की। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में गिरिडीह जिला कबड्डी संघ की बैठक की गई। बैठक में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका खेल का आयोजन कराने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में इस खेल को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिडीह जैसे जिले में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता होना गर्व की बात है। यहाँ के खिलाड़ियों को इससे काफी फायदा होगा। इन्होंने गिरिडीह वासियों से इस आयोजन में सहयोग देने की अपील की है। बैठक में सचिव अनीता कुमारी, लक्ष्मी नारायण सिंह, नवीन सिन्हा, रमेश कुमार, सोनू कुमार, प्रसून कुमार सिन्हा, सौरभ कुमार, सौरभ सिंह, विवेक रंजन, शशि भूषण, सूरज तिवारी, उज्जवल तिवारी, अमित यादव, विशाल तिवारी, अभिषेक शर्मा, अक्षय कुमार, रोशन राय एवं कई लोग मौजूद थे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में कबड्डी गिरिडीह जिला कबड्डी संघ का बैठक संपन्न हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि जो हम लोग राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता गिरिडीह को दिया गया है उससे संपन्न करना है और इसे संपन्न करने के लिए हम सभी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इसे सफल बनाने में सारे सदस्य और मेंबर का सहयोग मिलते रहे, यही हम चाहते हैं। आज गिरिडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में गिरिडीह कबड्डी एसोसिएशन की एक बैठक की गई। ये गिरिडीह जिला के लिए खुशी का पल है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट कबड्डी का आयोजन का नेतृत्व करने का मौका गिरिडीह जिला को मिल रहा है। उसी के तहत आज एक बैठक किया जा रहा है। कैसे इस क्योंकि गिरिडीह जिले में पहली बार राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट होने वाला है, इसलिए टूर्नामेंट कैसे सफल हो, क्योंकि कबड्डी एसोसिएशन के पास अपने कोई फंड नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेहरा भी नहीं है, जाने माने लोग सब युवा है, मैम है। अब इन लोगों से के द्वारा हम लोग इस बैठक में बुलाया गया है कि कैसे आप लोग और गिरिडीह के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके सहयोग से इस टूर्नामेंट को सफल बनाना है, उस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि कोई राज्य स्तरीय है तो गिरिडीह जिला का नाम रोशन हो, गिरिडीह जिला के खिलाड़ी और राज्य के खिलाड़ी जाके इंटरनेशनल पर खेले, इन सब बातों पर विचार हमारी हो रही है। और सफल आयोजन करने के लिए हम गिरिडीह के गणमान्य व्यक्तियों से ये अपील करेंगे कि आप गिरिडीह कबड्डी एसोसिएशन को बढ़ चढ़ के अपने मदद अवश्य करें। आज गिरिडीह कबड्डी एसोसिएशन की एक बैठक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुई और ये बैठक इसलिए है क्योंकि गिरिडीह में पहली बार राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। इसमें पूरे झारखंड से लगभग 1000 खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है, पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि गिरिडीह में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इस आयोजन को कैसे सफल किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी हैं जो नेशनल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कबड्डी में, लेकिन चूँकि उन्हें सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर ये पहला मौका है कि गिरिडीह में हम लोग एक ये कबड्डी एसोसिएशन ये कोशिश की है कि स्टेट लेवल का टूर्नामेंट यहाँ हो। तो इसे कैसे सफल करना है, इसी की बैठक है। इसमें हमारे पास मैन पावर है और जो भी स्ट्रक्चर है कैसे करना है वो सब कुछ है। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्योंकि कबड्डी एसोसिएशन के पास खुद भी बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। तो हम ये भी अपील करते हैं गिरिडीह के खेल प्रेमियों से जो सक्षम हैं वो इस लेवल पर भी अगर सहयोग कर सकें तो ज़रूर करें, ताकि ये टूर्नामेंट हम बेहतर तरीके से हम लोग गिरिडीह में करवा सकें।
सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव और गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाधि पूजन के साथ की गई, जिसमें ट्रस्ट परिवार के द्वारा थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं बाद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 201 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव एवं गुरु गोविंद धाम स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सदगुरु विवेक साहब के दिव्य समाधि पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न शहरों और राज्यों से आए हुए श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाधि पूजन की। समाधि पूजन के दौरान ट्रस्ट परिवार के द्वारा थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई थी। बाद में यहां एक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सीआरपीएफ कमांडेंट भरत भूषण जकमोला, सिविल सर्जन सिद्धार्थ सान्याल, सेवानिवृत्त आईएएस रामानंद सिंह, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, संघ के प्रांतीय प्रचारक दिलीप जी, सदगुरु मां ज्ञान ट्रस्ट परिवार के सदस्य और रेड क्रॉस के सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 201 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कुल मिलाकर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ इस महोत्सव की समाप्ति हुई। मोबाइल क्या हो गया दीदी? कबीर साहब के जीवन में जो राम का जो स्थान है वो श्री राम का जो स्थान और तपस्या के बाद साधना के बाद उनकी लेखनी जो कुछ में निकली है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा रक्तदान, हम रक्तदान न करके रक्त सहयोग कहें, उसके अवसर भी आयोजन किए गए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहती है। यहाँ के जो भी आश्रम और यहाँ के श्रद्धालु हैं वो आकर के रक्त सहयोग करते हैं। 2 दिन पहले की बात है, रात में एक बंध्याकरण ऑपरेशन में बिरनी प्रखंड में एक महिला को अचानक रक्त की ज़रूरत पड़ी। गिरिडीह ब्लड बैंक के पास इतना बढ़िया स्टॉक रहता है। मंचासीन सभी महानुभाव एवं उपस्थित सभी भक्तगण, हम लोग आज दान की महिमा बहुत गाई। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यज्ञ, दान। तेलोडीह के गादी में मां जानकी माइंस प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को प्राथमिक विद्यालय गादी के प्रांगण में एक बैठक कर सुलझा लिया गया। बैठक में माइंस प्रबंधक ने ग्रामीणों की सड़क एवं पानी संबंधित समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिससे ग्रामीण संतुष्ट दिखे। जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने माइंस प्रबंधक को धन्यवाद दिया। तेलोडीह के गादी में मां जानकी माइंस प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच का विवाद सुलझ गया है। इसको लेकर प्राथमिक विद्यालय गादी के प्रांगण में मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम की अध्यक्षता में माइंस प्रबंधक और ग्रामीणों के बीच एक बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क और पानी संबंधित समस्याओं को माइंस प्रबंधक के समक्ष रखा। माइंस प्रबंधक ने इन समस्याओं को देखते हुए कहा कि पीने के पानी के लिए डीप बोरिंग करवाकर नल द्वारा ग्रामीणों को पानी मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। वहीं सड़क को लेकर कहा गया कि इसे भी समय पर बनवाने का काम माइंस प्रबंधक द्वारा जल्द ही किया जाएगा। जब तक पक्की सड़क नहीं बन जाती है तब तक सुबह शाम कच्ची सड़क पर पानी का छिड़काव कराने का काम जारी रहेगा। मुखिया प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने इस बात को सर्वसम्मति से माना। तो वहीं समस्याओं के निदान को लेकर मुखिया प्रतिनिधि तेलोडीह शब्बीर आलम एवं गांव के सारे ग्रामीणों ने माइंस प्रबंधक को धन्यवाद दिया। मौके पर गांव के सदर सेक्रेटरी सहित कई अन्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कि कल मां जानकी स्टोन्स के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 14 फरवरी को हम ग्रामीणों के बीच में बैठक करेंगे और सभी प्रबंधकों रहेंगे शामिल उसमें। तो उसी तरह से आज 11 बजे लगभग सभी ग्रामीणों के बीच मां जानकी स्टोन्स के सभी प्रबंधकों की बैठक हुई और जिसमें कई तरह का शर्त के साथ दोनों के बीच में सुलहनामा हुआ, जिसमें वो जल्द से जल्द मार्च से पहले 26 मार्च तक
एक डीप बोरिंग की व्यवस्था करेंगे और एक डीप बोरिंग जो खराब पड़ा हुआ है उसका तुरंत रिपेयरिंग करवाते हुए पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था चालू करेंगे। और 6 माह के अंदर जो ये लोग DMFT का फंड जो ये लोग अपना देते हैं जो विकास के लिए, उसमें से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 6 माह के भीतर यह रोड का कालीकरण कराएंगे, पक्की सड़क का निर्माण कराएंगे और फिर तमाम जितने भी उस तरह का जो परेशानियां लोगों को झेल रहे हैं वो धीरे धीरे वो DMFT फंड से इन लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं माँ जानकी स्टोर्स के सभी जो प्रबंधक है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्या पर त्वरित कदम उठाते हुए लोगों का समस्या को सुना और लिखित रूप से समस्या को निराकरण करने का आश्वासन दिया। गिरिडीह टाइक्वांडो संघ द्वारा शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय में बेल्ट ग्रेडिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान टाइक्वांडो के सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेल्ट एग्जाम दिया और टाइक्वांडो खेल का प्रदर्शन किया। खेल के अंत में सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु नानक विद्यालय में गिरिडीह टाइक्वांडो संघ द्वारा रविवार को बेल्ट ग्रेडिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अमित सिंह उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वप्ना कुमार, सचिव कुंवरजीत सिंह दुआ और गिरिडीह वुशु संघ के उपाध्यक्ष संतोष खत्री उपस्थित थे। यहाँ सबसे पहले अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद टाइक्वांडो के खिलाड़ियों द्वारा सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान टाइक्वांडो के सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेल्ट एग्जाम दिया और टाइक्वांडो खेल का प्रदर्शन भी किया, जिसे सभी अतिथियों एवं उपस्थित अभिभावकों ने काफी सराहा। मौके पर उपस्थित गिरिडीह जिला खेल पदाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला खेल विभाग द्वारा टाइक्वांडो खेल के लिए हर संभव मदद किया जाएगा। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी आत्मरक्षा के साथ साथ इस खेल में आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह ओलंपिक खेलों में शामिल है। इसमें आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं। गिरिडीह टाइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने कहा कि आज की इस बेल्ट ग्रेडिंग प्रमोशन टेस्ट में कुल 50 बच्चों ने भाग लिया और अपना उम्दा प्रदर्शन दिया। अंत में सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर टाइक्वांडो के कोच आकाश कुमार, रोहित कुमार राय, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार सहित काफी संख्या में बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बच्चों का आपको ऑपरेशन देंगे हर तरह से वो अपना
रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचे नमः देखो अर्पिता आयुष मैं इधर देखो मैं एडवांस स्किल आप जब बेसिक मूवमेंट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप एडवांस स्किल को सीख सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत अच्छे कोचेज यहाँ पर हैं, अमित सर हैं यहाँ पे ताइक्वांडो के कोच और बाकी कोचेज भी हैं। आप उनका हेल्प लेके इस गेम के स्किल को और अच्छे तरीके से निखार सकते हो। और मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो आप सिर्फ इसे यहाँ पर ये मत इसके लिए मत आओ कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है। आप उसे एक ओलंपिक स्पोर्ट के रूप में भी आप उसका अपना एक प्रोफेशन बना सकते हो। तो आपका हमेशा जो एम होना चाहिए वो ओलंपिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हमेशा अपना एम जो है वो हमेशा हाई रखना है, ठीक है। और सारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। कुछ बच्चों ने जैसे कि क्या नाम है उस बच्चे का, सचिन को जैसे कि ब्लैक बेल्ट मिला है, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि और भी बाकी जो बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कि आगे जाके ब्लैक बेल्ट और जितने भी और जो बेल्ट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। बस डेडिकेशन फिटनेस पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि ये जो गेम है ये पूरा फिटनेस का गेम है। इसमें आपको बैलेंस, स्टांस, ठीक है, ये सारे चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। तो फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, बेसिक मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। किरण पब्लिक स्कूल में चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान संघ की 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति समेत विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई।
चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। बैठक में अतिथि के रूप में संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन, नाथुराम महतो, सुखदेव महतो, रूपलाल महतो, बसंत सिंह, अमरनाथ सिंह, उदय झा, अमर किशोर सिन्हा, अनूप कुमार सहित कई लोग उपस्थित हुए। बैठक में संघ के प्रदेश महासचिव ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान 7 सूत्री मांगों की प्राप्ति पर गंभीरता से चर्चा की गई। मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने 7 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द इसे पूरा करने की मांग की। साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी यहां विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से नागेश्वर यादव, जितेंद्र कुमार, प्रभात कुमार गुप्ता, मालती सिंह, राजेश पांडे, रूप नारायण महतो सहित कई लोग मौजूद रहे। झारखंड राज्य चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ का राज्य कार्य समिति की बैठक महासंघ के नेतृत्व में किरण पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, यह बैठक इसलिए भी आयोजित है कि झारखंड के तमाम चतुर्वर्गीय कर्मचारियों में पुराने प्रोन्नति व्यवस्था को से वंचित कर देने के विरोध में अविभाजित बिहार में 50% लिपिक के रिक्त पद पर चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का वरीयता के आधार पर प्रोन्नति होती थी। लेकिन झारखंड निर्माण हुए लगभग 22 साल हो गया, एक भी चतुर्वर्गीय कर्मचारी को प्रोन्नति नहीं दिया गया, बल्कि उनको कमीशन फेस करने का आदेश पास कर दिया गया, जबकि तमाम समूहों में प्रोन्नति व्यवस्था किया गया। दूसरा कारण यह भी है कि कोरोना काल समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं टूटा है। समूचे विश्व में कर्मचारियों को राहत दिया गया कोरोना काल में, लेकिन पहला भारत है जहां की सरकारी कर्मचारी का डीए ही बंद कर दिया गया। ये मुद्दे भी आक्रोश का कारण है। और तीसरा कारण है कि अविभाजित जब विपक्ष में थे श्री हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो झारखंड के कर्मचारियों को पुराना पेंशन योजना लागू करेंगे और न्यूनतम मजदूरी से किसी को कम नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पुराना पेंशन योजना यहाँ नहीं लागू नहीं किया गया। इन तमाम मुद्दे को लेकर उसके बाद हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं। महासंघ का यह एक हीरावल दस्ता है। 57 संगठन में एक संगठन चतुर्वर्गीय कर्मचारी है, इसलिए हमें गर्व है कि आज के इस बैठक में झारखंड के तमाम जिले से कार्य समिति में प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और आज कई अहम निर्णय लेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। कर्मचारी संघ चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ का 7 सूत्री मांगों का समर्थन करता है। साथ ही आग्रह करता है कि हमारे झारखंड के तमाम कर्मचारियों का जो डीए लंबित रखा गया है उसको अविलंब भुगतान किया जाए। एनपीएस को समाप्त करके पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। पुरानी पेंशन योजना में सबको समान रूप से अवसर दिया जाए, अन्यथा बाध्य होकर आज महासंघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गांवा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल की चपेट में आने से सेरुआ गांव निवासी बंसी महतो की मौत हो गई। बताया गया कि वह गाय चराने गया हुआ था। लौटने के क्रम में गिरिडीह की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांवा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि सिरुआ गांव निवासी बंसी महतो जंगल में गाय चराने गया था। लौटने के क्रम में गिरिडीह की ओर से जा रही एक मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। तुरंत ही उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बाद में शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बंसी महतो। कहाँ घर है? सेरुआ। कौन थाना पड़ता है? गाँवा। क्या हुआ था? ये गोरखी से आ रहे थे और गाय चरा के गाँव की गिरडी तरफ से गाड़ी जा रहा था, जिसने सामने से टक्कर मार दिया। फिर वहाँ पे हमें कोई विकास नाम का लड़का खबर दिया, हम दौड़ के आए तो पापा मेरे रोड पर गिरल थे। मोटरसाइकिल वाला को हम देखे नहीं, वो आगे गिरल था। फिर इनको तुरंत एक ऑटो आया, इनको सरकारी अस्पताल गाँव ले गए और गाँव से फिर इंजेक्शन दिया और रेफ़र किया, जिससे हम यहाँ गिरिडीह सदर अस्पताल पहुँचे और यहाँ की डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निमिया घाट के मधुपुर में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हुई हत्या। बस में चढ़कर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। लूटपाट कर भाग निकले अपराधी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वैलेंटाइन डे पर शहर में रहा उत्साह का माहौल। फूलों की हुई जमकर खरीदारी। इधर खंडोली में बजरंग दल ने मचाया उत्पात।
प्रेमी जोड़ों को खदेड़ा, पुलिस की मौजूदगी से मामला हुआ शांत। एबीवीपी ने पुलवामा के शहीदों के सम्मान में निकाला कैंडल मार्च, टावर चौक पर दी श्रद्धांजलि। इधर दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड पर भी जाहिर किया आक्रोश। और कबीर ज्ञान मंदिर में सद्गुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव पर आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। समाधि पूजन के साथ साथ लगा रक्तदान शिविर। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।